तुम जितना भी ट्राई कर लो अपने ट्रॉमा को भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी में भी लॉक्ड है। और इसकी वजह से तुम्हारे पूरे इमोशंस, तुम्हारी पूरी लाइफ स्टक है एंड तुम बहुत डिप्रेस, ट्रॉमाटाइज, ख़राब लाइफ जी रहे हो। लेकिन जस्ट ये याद रखो कि ट्रॉमा परमानेंट नहीं होता। लेकिन टुडेज़ जनरेशन में 90% ऑफ इंडियंस को कोई ना कोई ऑफ टाइप ऑफ ट्रॉमा है, चाहे वो पेरेंटल ट्रॉमा हो या वो रिलेशनशिप ट्रॉमा हो या कोई भी टाइप का ट्रॉमा हो। 90% ऑफ लोगों को ट्रॉमा होता है एंड मुझे भी था एंड मैंने ये चीज़ें सॉल्व की है साइंस बेस्ड ट्रिक्स और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। तो मैंने 4 चीज़ें की हैं ट्रॉमा सॉल्व करने के लिए एंड मैं तुम्हें एट द एंड एक्शनेबल स्टेप्स भी दूंगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। इन 2021 अराउंड अगस्त मेरा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया एंड उसमें मेरे बहुत ख़राब ग्रेड्स आए थे, लाइक बहुत ख़राब। उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे डिसअपॉइंट हो गए काइंड ऑफ। मेरी मॉम स्पेशली, जब हमारा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ रहा था, मैं इस रूम में था, मैं प्रे कर रहा था, लाइक नॉर्मल प्रे बोर्ड एक रिज़ल्ट अच्छा आने के लिए नहीं, नॉर्मली प्रे कर रहा था एंड मेरा रिज़ल्ट लाइक खुल ही नहीं रहा था, वो साइड डाउन थी। मेरी मम्मी किचन में थी, मेरी मम्मी लाइक फुल ऐसे स्ट्रेस्ड आउट है कि पता नहीं इसका क्या होगा, फेल वेल हो जाएगा ये। मेरे पापा ट्राई कर रहे कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए। रिज़ल्ट खुला एंड मुझे थे 62%। मेरी एग्ज़ाम नहीं हुई थी, तो ये पता नहीं रैंडम मार्क्स दिए थे हमें 62%। एंड मेरी मम्मी का मुंह उतर गया, मेरी मम्मी ऐसे डिसअपॉइंट हुई है मुझसे। एंड यू नो इंडियन लोगों के बहुत ख़राब आदत है कि सबको पूछो कि कितने मार्क्स आए। तो सबके फ़ोन आने लगे कि वो आ गया रिज़ल्ट, कितने मार्क्स आए, अरीब को कितने मार्क्स आए। एंड मेरी मम्मी लिटरली अशेम्ड थी कि मुझे इतने कम मार्क्स आए। तो उसके बाद लिटरली 4 महीने मुझे इतना ख़राब ट्रीट किया गया है कि लिटरली मुझे ऐसे डिसअपॉइंटमेंट जैसे ट्रीट किया गया है। एंड उसकी वजह से मेरे अंदर इतना हेट एंड एंगर और रिजेंटमेंट और ट्रॉमा बिल्ड हो गया था कि मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंग्जाइटी होती थी। आई रिमेंबर कि मैं एक बार लिटरली रात को 3 बजे मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी सोच सोच के कि मैं एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ। एंड उसकी वजह से मैं लिटरली सो नहीं पाता था, मेरी हार्ट इतना फास्ट बीट करता था। मैं एक बार बेड पे यहीं पे सोया हुआ था एंड मेरी एंग्जाइटी इतनी हाई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड मुझे लिटरली लग रहा था कि भाई बस कुछ गले में लगाओ और मर जाओ। लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं किया वैसा। बट वो ट्रॉमा, किसी किसी का ट्रॉमा पूरी लाइफ रहता है उनके पास। जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, उनको जो भी ट्रॉमा मिला है उन्होंने हील कभी नहीं किया, उनका ट्रॉमा पूरी लाइफ उनके साथ रहता है। एंड आई वांट कि वो हमारे साथ ना हो, वो तुम्हारे साथ ना हो। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि तुम हेल्प कर सको खुद को। सो 4 चीज़ें। नंबर 1 थिंग इज़, एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो एक पेपर लो एंड उस पर तुम्हारे सारे एक्सपीरियंसेस लिखो, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है। सो हर एक एक्सपीरियंस लिखो एंड उसे रेट करो आउट ऑफ 10। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया एंड उससे तुम्हें बहुत ट्रॉमा हो गया, या तुम्हें किसी ने चीट कर दिया, वो ट्रॉमा 9 आउट ऑफ 10।
एक्सपीरियंस लिखो, ओके। सो ऐसे तुम हर एक ट्रॉमा लिखो अपना। माँ बाप बचपन में बहुत मारते थे। 10 out of 10 ट्रॉमा। फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे बिट्रे कर दिया, 8 out of 10 ट्रॉमा। जो भी जितने भी एक्सपीरियंसेस, एंड ये पेनफुल होने वाला है, ओके। सो डिस्क्लेमर, ये पेनफुल होने वाला है, बहुत पेनफुल होने वाला है। सो तुम हर एक एक्सपीरियंस लिखोगे तुम्हारा, जो तुम्हें बहुत ख़राब लगा होगा, तुम्हें स्कूल में किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, जो भी है, जितना भी है, जितना भी तुम्हें याद आ रहा है, सब हर एक ट्रॉमा लिखो एंड उसे रेट करो out of 10 कि ये कितना पेनफुल है, ओके। सो तुमने ये किया। सेकेंड थिंग इज़ कि तुमने वो एक्सपीरियंस लिखा। नाउ तुम उस एक्सपीरियंस को रीफ्रेम करोगे कि इससे मुझे क्या लिमिटिंग बिलीफ मिली है। अब इस एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हारे दिमाग में कुछ है कि ओके, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारा था। तो उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में एक बिलीफ है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब तुम उसे चेंज करोगे। अब तुमने एक्सपीरियंस लिखा, तुमने लिमिटिंग बिलीफ लिखा कि ओके, मुझे माँ बाप ने मारा था, मुझे लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब तुम उसे रीफ्रेम करके लिखोगे कि ऐसा नहीं है, आई डिज़र्व टू बी लव्ड, मुझे प्यार करते हैं लोग एंड आई डिज़र्व टू बी लव्ड। ये तुम रीफ्रेम करोगे ऐसे हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस, लिमिटिंग बिलीफ, एंड फिर उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ो, लाइक रीफ्रेम करो कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा नहीं है, मुझे लोग प्यार करते हैं या जो भी है, तुम उसे रीफ्रेम करोगे। सो फर्स्ट थिंग डन, ये एक्शन स्टेप है तुम्हारा, फर्स्ट एक्शन स्टेप। नाउ सेकेंड थिंग इज़ फॉरगिवनेस। सो फर्स्ट था रीफ्रेमिंग टेक्निक, एंड ये सब मैंने एक्चुअल में किया है, एंड वो फर्स्ट वाला बहुत पेनफुल होता है कि तुम अपने सारे एक्सपीरियंस लिखते हो, तुम रोने भी लग जाओगे मे बी। सो सेकेंड थिंग इज़ फॉरगिवनेस। तुम्हारे अंदर बहुत हेट भरा होता है, एंड उस हेट की वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी टाइट होती है, तुम्हें पूरा रिजेंटमेंट होता है। आई रिमेंबर कि मुझे बीच में इतना हेट हो गया था लोगों के लिए कि मुझे लोग ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे, मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे, मेरी एक्स मुझे छोड़ के गई, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। एंड मुझे बहुत लोगों के लिए, एक मेरे आई रिमेंबर कि एक मेरा फ्रेंड था, एंड उसने कुछ क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने कुछ किया था जिसकी वजह से मुझे बहुत बिट्रेड फील हुआ, एंड मुझे बहुत हेट फील हुआ उसके लिए, एंड मैं फॉरगिव कर ही नहीं पा रहा था उसे। तो उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ऐसे ट्रॉमा बिल्ड हो गया कि नहीं, मुझे लोगों से बात ही नहीं करनी, एंड लोग बुरे होते हैं। उसकी वजह से बहुत, ये ट्रॉमा पूरी लाइफ तो नहीं रख सकता था मैं, तो उसके लिए मैंने ये किया, एंड तुम्हें भी ये करना है। एक्शन स्टेप है तुम्हारा, एक पेपर लो। आई डोंट नो, ज़्यादा पेपर लगेंगे तुम्हें इसके लिए। एक पेपर लो एंड उस पर एक लेटर लिखो उस बंदे के लिए जिसके लिए तुम्हें हेट है, पूरा लिखो, एंड पूरी गालियाँ दो, जो भी है सब लिखो कि तूने मेरे साथ ये किया, ये किया, जितना भी है उसने जो भी गलत किया है सब लिखो। बट आई अंडरस्टैंड कि एंड में बस लिख, तुम्हें देना नहीं है उसे, बस पूरा लिखो। एंड उसके बाद सामने वाले पर्सपेक्टिव से तुम ऐसा सोचो कि तुम वो सामने वाले बंदे हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये फ्रेंड है जिसने मुझे बिट्रे किया। अब मैंने उसे लेटर लिखा, दिया नहीं है, बस लिखना है लेटर। मैंने उसे लेटर लिखा, पूरा सब लिखा कि तूने ये मेरे साथ किया, बहुत गलत किया। फिर तुम एक दूसरा लेटर लिखोगे उसके पर्सपेक्टिव से, तुम सोचोगे कि तुम वो तुम्हारे दोस्त हो जिसने तुम्हें बिट्रे किया, एंड तुम उसके पर्सपेक्टिव से खुद को लेटर लिखोगे कि आई एम सॉरी कि मैंने ये सब तेरे साथ किया, जो भी है मेरे ये चल रहा था। तुम खुद को लेटर लिखोगे, तुम लाइक, मैं अरीब, मैंने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा कि हाँ हाँ तूने ये सब किया, मैंने दिया नहीं है, बस लिखना है, लिखा। फिर अब मैं सेकंड लेटर लिख रहा हूँ अपने आप अरीब को, अपना खुद का दोस्त समझ के कि सॉरी मैंने तेरे साथ ये सब किया, तो ये सब डिज़र्व नहीं करता था, एंड वट एवर। फिर
ये सब करने के बाद 2 लेटर लिखे तुमने, इसके बाद तुम लिटरली उसे फॉरगिव कर देना, बिकॉज यू कांट कीप हेट इन योर सेल्फ, यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन। एंड कोई हर कोई इंसान कोई चीज़ इंटेंशनली नहीं करता, वो मे बी उनकी लाइफ में भी उनको ट्रॉमा होगा, मे बी उनकी लाइफ ख़राब चल रही होगी या कोई भी रीज़न की वजह से, लेकिन तुम्हें उन्हें फॉरगिव करना है। इसी से तुम्हारा अंदर का जो हेट एंड ट्रॉमा जो बिल्ड हो रहा है वो रिलीज़ होगा। एंड आई नो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, ओ नहीं 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 नहीं, मैं उसे फॉरगिव क्यों करूँ, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बेटर के लिए है एंड तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए है। सो जस्ट डू इट, जस्ट बिलीव मी। आई नो कि ये ऐसा साउंड करता है कि ओ तुम उसे फॉरगिव क्यों कर रहे हो, बट जस्ट बिलीव मी एंड डू इट। नाउ third thing which you can do is releasing body trauma with meditation। ये सिंपल है, जस्ट यूट्यूब पे जाओ एंड डालो के फुल बॉडी मेडिटेशन। इससे क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी में, एंड जस्ट फॉलो करो जो भी वो उसे बोल रहे हैं, तुम्हारी बॉडी में जितना भी ट्रॉमा होगा वो रिलीज़ होगा एंड जितने भी टेंशन्स होंगे वो सब रिलीज़ होंगे। बिकॉज ट्रॉमा इज़ नॉट जस्ट इन द माइंड, इट्स इन द बॉडी। सो वो पूरा बॉडी में ट्रैप्ड होता है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद वो पूरा रिलीज़ हो जाता है। एंड ये डेली बेसिस पे करो। सो मे बी अपने हैबिट ट्रैकर बनाओ एक, लाइक वो वहाँ पे हैबिट ट्रैकर है मेरा, उस पर डालो के ओके मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड वो करो। जस्ट यूट्यूब पे डालो फुल बॉडी मेडिटेशन, ईजी होता है, फॉलो करो, हो जाएगा। नाउ फोर्थ थिंग इज़ just let go, just let go of the trauma जो तुम्हारे अंदर है। just forgive people, जो मैंने पिछले इसमें बोला, just forgive people जो लोगों ने तुम्हें hate किया है एंड जो लोगों ने तुम्हें trauma दिया है, just forgive them। ये बहुत hard होता है करना, बट तुम्हें अपने अंदर हेट नहीं रखना है एंड अपने अंदर चीज़ें बिल्ड करके नहीं रखनी है। सो जस्ट लेट गो। एंड नाउ द फाइनल थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एंड मैं ये इतनी बार बोल चुका हूँ, बट एक डायरी लो एंड उसमें हर दिन लिखो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर whoever made this chair, I am grateful for सनलाइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर मेरी मम्मी का खाना। एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बंद हो जाएगा, लिटरली बंद हो जाएगा। एंड तुम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करोगे, तुम्हें ट्रॉमा फील नहीं होगा। सो जस्ट डू दैट थिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नल, मेडिटेशन। एंड द लास्ट एक्शन स्टेप इज़ वो बुक पढ़ो, हीलिंग इज़ द न्यू हाई। ये बुक बहुत अच्छी है ऑन हीलिंग ट्रॉमा। सो मैं रीकैप कर लेता हूँ। रीफ्रेमिंग टेक्निक जो मैंने बताया तुम्हें, फिर फॉरगिवनेस लेटर जो मैंने बताया तुम्हें, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एंड लेटिंग गो। एंड लास्ट फाइनल चीज़ जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ इज़ कि एक पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ में, एक गोल सेट करो कि मुझे इस पीरियड में मुझे ये करना है, ये गोल अचीव करना है। मे बी वो रेस रन करना हो, या अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करना हो, या अच्छे ग्रेड्स लाना हो, या 80% लाने, मुझे जो भी है, एक गोल सेट करो एंड उस पर ऑब्सेस करो एंड उसकी टूवर्ड्स वर्क करो। सो आई होप दिस हेल्प्स। मुझे बहुत टाइम लगा ये सब